मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिन। प्रस्तावना। मृत्यु का रहस्य और आत्मा का अदृश्य संसार। रात्रि का अंतिम पहर था। घर के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि जैसे समय थम गया हो। अभी कुछ ही घंटे पहले इस घर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। परिवार का एक प्रिय सदस्य, जिसने वर्षों तक इस घर को अपनी उपस्थिति से भरा था, अब इस संसार से विदा हो गया था। दीवारों पर लटकी तस्वीरें जैसे आंसू बहा रही थीं। फर्श पर बिखरे फूल अब मुरझाने लगे थे। चारों ओर गहरा मौन था, एक ऐसा मौन जो दिल को चीरता चला जाता है। लेकिन इस मौन के बीच कोई और भी मौजूद था, अदृश्य परंतु अत्यंत वास्तविक। वह था उस व्यक्ति की आत्मा। हाँ, वह आत्मा अभी यहीं थी, अपने ही घर में, अपने ही प्रियजनों के बीच। वह सबको देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। क्यों? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या आत्मा सच में हमारे आंसुओं को देखती है, हमारी पुकार को सुनती है? आज हम इस गहरे रहस्य को परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की रोशनी में समझेंगे। यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार की होगी। एक ऐसी यात्रा जहां हम जीवन और मृत्यु के अदृश्य रहस्यों को जानेंगे। भाग 1। मृत्यु एक परिवर्तन, अंत नहीं। पृष्ठभूमि में धीमी वीणा और मंत्रोच्चार की ध्वनि। अध्याय 1। मृत्यु का वास्तविक अर्थ। वाचक। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा का एक नया प्रारंभ है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर की खोज में निकलती है। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु को विनाश मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, वह कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु एक पुल है, जिसके एक छोर पर यह भौतिक संसार है और दूसरे छोर पर वह अदृश्य लोक जहां आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। अध्याय 2। मृत्यु का क्षण, आत्मा का शरीर से अलग होना। धीमी रहस्यमय संगीत। मृत्यु अचानक नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है जो मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही शुरू हो जाती है। शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, सांसें हल्की पड़ जाती हैं, नाड़ी की गति धीमी हो जाती है और फिर सहने एक अदृश्य क्षण आता है जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु के उस क्षण में आत्मा को अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है, जैसे किसी दूरस्थ लोक से कोई उसे बुला रहा हो। एक मधुर दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। धीरे धीरे आत्मा शरीर से ऊपर उठने लगती है। पहले सिर के पास से, फिर पूरे शरीर से वह अलग हो जाती है और तब आत्मा देखती है। वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है। वह अपने परिवार को देखती है, जो उसे रो रो कर पुकार रहे होते हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। अध्याय 3। मृत्यु के तुरंत बाद का पहला घंटा। मृत्यु के बाद का पहला घंटा आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। वह सोचती है कि शायद यह सपना है। वह अपने प्रियजनों को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वह दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ किसी वस्तु को छू नहीं पाते। धीरे धीरे सत्य सामने आता है। वह अब शरीर में नहीं है, उसका पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। यह अनुभव आत्मा को भय और दुख से भर देता है। धीमी उदास बांसुरी की ध्वनि। यही कारण है कि मृत्यु के तुरंत बाद घर में शांति बनाए रखना आवश्यक है। जोर जोर से रोना, चिल्लाना या क्रोध करना आत्मा को और भी बेचैन कर देता है। इसके स्थान पर शांत प्रार्थना आत्मा को शांति देती है। भाग 2। आत्मा के 13 दिनों की रहस्यमय यात्रा। पृष्ठभूमि में मधुर घंटियों और AUM के जप की ध्वनि। वाचक।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले जन्म में नहीं जाती। उसे पहले सूक्ष्म लोक में रहना पड़ता है, एक अदृश्य संसार जहां वह अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है। लेकिन इस सूक्ष्म लोक में जाने से पहले आत्मा को अपने पुराने संबंधों से मुक्त होना पड़ता है। यह मुक्ति धीरे धीरे होती है। यही कारण है कि आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है। पहला दिन, अज्ञान और मोह। धीमी, उदास पृष्ठभूमि संगीत। पहले दिन आत्मा सबसे अधिक भ्रमित रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह घर के हर कोने में घूमती है। वह भोजन की गंध महसूस करती है, बच्चों की आवाज सुनती है। लेकिन जब वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है तो उसका मन विचलित हो जाता है। वह सोचती है, मैं यही हूं, मुझे क्यों नहीं देख रहे। ऐसे माने। यही कारण है कि पहले दिन परिवार को शांत रहना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। यह आत्मा को धीरे धीरे यह समझने में मदद करता है कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। दूसरा दिन, सत्य का बोध। दूसरे दिन आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि वह अब शरीर में नहीं है, लेकिन उसके मन में मोह और आसक्ति बनी रहती है। वह अपने कमरे में बैठती है, अपने पुराने कपड़ों को देखती है, अपने बिस्तर को निहारती है। इस दिन आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। अगर परिवार शांतिपूर्वक प्रार्थना करता है तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन अगर घर में कलह या क्रोध होता है तो आत्मा बेचैन हो जाती है। तीसरा दिन, कर्मों का प्रतिबिंब। तीसरे दिन आत्मा अपने पिछले कर्मों का अनुभव करने लगती है। वह देखती है कि उसने किन किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था। जहां उसने प्रेम और सेवा दी थी, वहां उसे आनंद की अनुभूति होती है, और जहां उसने दुख या पीड़ा दी थी, वहां उसे गहरा पछतावा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इस समय आत्मा अपने कर्मों के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखती है। चौथा से सातवां दिन, स्मृतियों की यात्रा। इन दिनों आत्मा अपने जीवन के हर पल को पुनः जीती है। वह अपने घर, मित्रों, कार्यस्थल और उन स्थानों पर जाती है जहां उसने सुख और दुख का अनुभव किया था। अगर आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो यह स्मृतियां उसे शांति और आनंद देती हैं, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो यह स्मृतियां उसे पीड़ा और भय देती हैं। 8वां से 12वां दिन, विदाई की तैयारी। इन दिनों आत्मा धीरे धीरे यह स्वीकार करती है कि अब उसे आगे बढ़ना है, लेकिन उसकी आसक्ति अभी भी बनी रहती है। वह अपने बच्चों को देखती है और सोचती है, क्या वे मेरे बिना संभल पाएंगे। वह अपने जीवन साथी को देखती है और रोती है, काश मैं और समय उनके साथ रह पाता। यही कारण है कि परिवार को शांतिपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जोर जोर से रोना आत्मा को बांध लेता है, लेकिन प्रेम और आशीर्वाद के साथ विदा करना आत्मा को मुक्त करता है। 13वां दिन, अंतिम विदाई। पृष्ठभूमि में शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार। 13वें दिन को 13वीं कहा जाता है। यह दिन आत्मा के लिए अंतिम विदाई का दिन होता है। इस दिन परिवार विशेष पूजा करता है। वे आत्मा से कहते हैं, अब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, हम तुम्हें प्रेम और आशीर्वाद के साथ विदा करते हैं। इस दिन की प्रार्थना आत्मा के लिए एक दिव्य पुल बनाती है। इस पुल के माध्यम से आत्मा सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। भाग 3, परिवार की भूमिका और कर्मकांड का महत्व। वाचक, इन 13 दिनों में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा के मार्ग को केवल उसके कर्म नहीं, बल्कि परिवार की प्रार्थना भी प्रभावित करती है। 1, मंत्र जप और गीता पाठ, आत्मा को शांति देने के लिए। 2, पिंडदान और श्राद्ध, आत्मा को प्रेम और आशीर्वाद के साथ विदा करने के लिए। 3, घर में शांति, ऊंची आवाज में रोना या कलह न करना। 4, दान और सेवा, आत्मा की स्मृति में अच्छे कर्म करना।
जब परिवार का कोई सदस्य सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना एक प्रकाश की किरण बनकर आत्मा तक पहुंचती है। भाग 4, मृत्यु का अंतिम संदेश। धीमी मधुर पृष्ठभूमि संगीत। वाचक, मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। हम सब यहां अस्थायी यात्री हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु को भय से नहीं, प्रेम से देखो। यह केवल आत्मा का परमात्मा की ओर लौटने का मार्ग है। इन 13 दिनों की यात्रा आत्मा और परिवार दोनों के लिए एक गहरा सबक है कि सच्चा संबंध केवल आत्मा का है, शरीर का नहीं, और आत्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। पृष्ठभूमि में ओम की मधुर गूंज। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने प्रकाश में स्थान दो। इसे अपनी शांति और प्रेम में विलीन कर लो। इसे मोक्ष का मार्ग दिखाओ। ओम शांति, शांति, शांति।